बात या चीन का नहीं। बहुत क्लियर हो गया है कि उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में आईसा, सीपीआई, ये इस प्रकार के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। और शुरू से ही जब एक नारा लगा था भारत चीन भाई भाई, उस नारे की, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, आखिर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारी चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड का पर्यटन बाधित न हो। और मेरा सीधा आरोप है कि इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले लोग उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन को, चारधाम यात्रा के पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। वहाँ के जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो दुखी हैं। उनका कहना है कि हमारा व्यापार इस प्रकार इसके कारण चौपट हो रहा है। इसलिए मेरा ये सीधा आरोप है, आखिरकार उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन को केवल उसको रोकने का जो प्रचार हो रहा है उसका मैं विरोध करता हूँ। भाजपा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। भाजपा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोशीमठ के लोग आपदा से ग्रस्त हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का एक बयान आता है, पूरे जोशीमठ के लोगों को माओवादी कहा जाता है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। हम लोग इस क्षेत्र के अंतिम नगर पालिका के अंतिम प्रहरी के रूप में माने जाते हैं। इसमें कोई पार्टी नहीं थी, आंदोलन सब ठीक चल रहा था, लेकिन आज जिस तरह से उनका बयान आया है उससे लोगों में बहुत आक्रोश है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। सब लोग जानते हैं विगत एक माह से जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्र में बुरी तरह से पीड़ित है। ऐसे में भाजपा सरकार के प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा ये बयानबाजी कि जोशीमठ की जनता जो आंदोलन कर रही है वो माओवादी है, मुझे नहीं लगता कि वो जो है अपने होश हवास में ये शब्द कह रहे हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं विधानसभा की हार वो अभी तक पचा नहीं पाए हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी वो दे रहे हैं जो बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित परिवारों के साथ है और हमेशा रहेगी। लेकिन जब तक महेंद्र भट्ट जी सार्वजनिक रूप से जोशीमठ आपदाग्रस्त क्षेत्र में आकर माफी नहीं मांग लेते हैं, हम लोग उनकी घोर निंदा करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। मित्रों, सरकार जोशीमठ के आपदा प्रभावित के लोगों के विस्थापन के प्रति संवेदनशील है। पहली सरकार है जिसने नागरिकों के सुझाव के आधार पर विस्थापन का निर्णय करने का निश्चय किया है। 4 विकल्प हैं, चारों विकल्पों में वहाँ के नागरिकों की सहमति बने, इस दृष्टि से वहाँ की जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि की समिति है उसके सुझाव को सरकार अंगीकृत कर रही है। वहाँ का व्यवसाय प्रभावित न हो, इस दृष्टि से अब हम सबको चिंता करनी चाहिए। शीतकालीन यात्रा, खासतौर पर मैं कह सकता हूँ कि हमारा ज्योतिर्मठ की यात्रा और आगामी दिनों में 4 धाम की यात्रा बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हम सब लोग ऐसे विषय को आगे न बढ़ाएं जिससे यात्रा प्रभावित हो। मैं जानता हूँ ज्योतिर्मठ का एक क्षेत्र भाग ये आज की तारीख में एक प्रकार से संवेदनशील बना हुआ है। वैज्ञानिकों की टीम पूरी सर्वे कर रही है। सर्वे के बाद रिपोर्ट के आधार पर मैं आज कह सकता हूं कि जोशीमठ का एक अच्छा ट्रीटमेंट इस रूप में हो, इस दृष्टि से सरकार प्रयत्नशील है। देश के प्रधानमंत्री जी की लगातार क्षेत्र विशेष पर नज़र है और हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं एक विषय को और स्पष्ट करना चाहता हूँ और मैंने कल इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से कहा भी है। कुछ लोग जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं कि वहाँ की यात्रा प्रभावित हो, वहाँ का जो पर्यटन है वो प्रभावित हो, ऐसे लोगों से वहाँ के नागरिकों को सचेत रहने की आवश्यकता है। मैंने वामपंथ का इसके लिए उदाहरण दिया कि वामपंथ उस समय का जब चीन भारत आंदोलन चल रहा था, ऐसे समय पर वामपंथियों द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया, ये आज भी हम सब उत्तराखंड के लोगों के जहन में है। हमारा जोशीमठ का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस पर आरोप लगाया कि वहाँ वामपंथी जो लोग हैं, वामपंथी छात्र संगठन दिल्ली से, बॉम्बे से
ऐसे जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को लाकर वहाँ की जनता को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। मैंने किसी भी प्रकार से जनता को आंदोलन में जाने से रोकने के मेरे द्वारा पूर्व में प्रयास हुए, और मैं कह सकता हूं आज अगर इतना विलंब इस सारी स्थिति में हो रहा है, इसके पीछे वामपंथी संगठन के लोग ही हैं। आखिर सरकार यथाशीघ्र समाधान चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस समाधान में एक प्रकार से रुकावट पैदा कर रहे हैं, और जिनमें वामपंथी छात्र संगठन और वामपंथी से जुड़े हुए अनेकों लोग हैं। कल इस विषय पर एक स्पष्ट ये कह सकता हूं कि माओवादी शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से मेरे मुंह से निकला, क्योंकि मैं जानता हूं माओवाद और लेनिनवादो दोनों प्रकार के संगठन इससे जुड़े हुए रहते हैं। और जरूरी मैं आज ये भी कहना चाहता हूं, जो लोग इस आंदोलन का नेतृत्व का बात कर रहे हैं वो अपना आप स्पष्ट करें, उनका वामपंथ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वामपंथ के प्रति संवेदन क्षेत्रों के अंदर हमेशा संदेह बना रहता है। इसलिए मैं वहां के नागरिकों से स्पष्ट निवेदन करूंगा, इस प्रकार के लोगों को भड़कावे न है। और वहां की जनता आज भी राष्ट्रभक्त जनता है। आंदोलन में जबरदस्ती उनको बुलाया जा रहा है, उनको बिठाया जा रहा है, और निश्चित रूप से सरकार की जो पहल है, विस्थापन की पहल, उसमें रुकावट पैदा करने के लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, अभी कुछ देर पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का बयान आया है। उन्होंने उसमें ये जो जनता बैठी है आंदोलन में, इस जनता को माओवादियों का आंदोलन बताया है। उनका कहना है कि चीन की साजिश है। ये महेंद्र भट्ट वही हैं जिनके घर पर हम गए थे, और 1 तारीख जनवरी को रात को इन्होंने मुझको अपने घर पर बुलाया था और मुझसे पूछा था कि क्या किया जाना चाहिए जोशीमठ में। उस दिन इन्होंने कहा कि 10 बजे रात इनके मुख्यमंत्री से मुलाकात है, लेकिन इन्होंने हमको बेवकूफ बनाया। तो जिस दिन इन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया, बैठाया, मुझसे जोशीमठ के बारे में सुझाव मांगा, तो क्या ये माओवादी से सुझाव मांग रहे थे? चीन के लोगों से सुझाव मांग रहे थे। और आज जो है राहत पुनर्वास का काम तुमसे हो नहीं रहा है। 1 महीने से जनता बैठी हुई है, लोगों के घर मकान टूट गए हैं, तब वो व्यवस्था करने के बजाय महेंद्र भट्ट इस तरह का उलझुल बयान दे रहे हैं। और अगर आपको लगता है तो बंद कीजिए ना, हमको गिरफ्तार कीजिए, आप पूरी जनता को अंदर कीजिए। अगर आपसे जो है राहत पुनर्वास नहीं हो पा रहा है, जनता की जो है समस्याएं आप सुलझा नहीं सकते, तो आप इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। महेंद्र भट्ट